सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र का आगाज, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने दिया अभिभाषण। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गत एक वर्ष में जन कल्याण के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर की विस्तृत चर्चा। कहा, अर्थव्यवस्था $350 बिलियन ले जाना हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में किया राज्यपाल का अभिनंदन और स्वागत। राज्यपाल श्री बागड़े को RSC बटालियन द्वारा दी गई सलामी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में अभिभाषण दिया। इससे पहले राज्यपाल श्री बागड़े के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट किया। विधानसभा मुख्य द्वार पर राज्यपाल श्री बागड़े को RSC बटालियन द्वारा सलामी दी गयी। बाद में राज्यपाल श्री बागड़े को अभिभाषण के लिए सदन में प्रोसेशन में ले जाया गया। राज्यपाल ने विधानसभा में 1 घंटे 27 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया। तृतीय सत्र है। इस पवित्र सदन में आप सभी माननीय सदस्यों से रूबरू होना मेरे लिए भावपूर्ण एवं अविस्मरणीय पल है। सर्वप्रथम मैं इस माटी को प्रणाम करता हूँ, जिसके कण कण में शौर्य, त्याग एवं बलिदान की गाथाएं रची बची है। यहाँ के किले, महल एवं बावड़ियाँ आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। जहाँ की वीरांगनाओं और वीर सपूतों ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से कभी संकोच नहीं किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में सहभागिता कर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के प्रेरणादायक अभिभाषण को सुनकर उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। राज्यपाल ने बीते 1 वर्ष में राजस्थान में विकास, सुशासन एवं जन कल्याण के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्यपाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समृद्धि के लिए पूर्णतः संकल्पित है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए देश में हुए बदलाव की चर्चा की। राज्यपाल ने राइजिंग राजस्थान को प्रदेश के आर्थिक तंत्र में मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल ने सरकार के 1 साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री बागड़े ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन ले जाना हमारा लक्ष्य है। राज्यपाल ने कहा कि ERCP प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी योजना है। अब इसे राम जल सेतु के तौर पर धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरत को इस परियोजना से पूरा किया जाएगा। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संकल्पित हैं। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य शुरू किया गया है। सरकार ने पहली बार इस योजना को माध्यम से पूर्वी राजस्थान के सरसब्ज बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार ने इसे रामजल सेतु लिंक परियोजना, काली सिंह चंबल परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में मजबूत पहल की। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों पार्वती, काली सिंध और चंबल के पवित्र जल को राम जल सेतु कलश में प्रवाहित किया गया। परियोजना के साकार होने से समृद्धि एवं खुशहाली के नए युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के
पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वित के लिए संकल्पित है। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्यपाल श्री बागड़े ने अभिभाषण में पेपर लीक के मामले में सरकार के सख्त निर्णय से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में पेपर लीक और नकल माफियाओं पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण एक भी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। श्री बागड़े ने कहा कि अब तक 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के युवाओं को संबल देते हुए वर्ष 2025 के दौरान 81,000 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों को परिलक्षित करता है। प्रदेश में पेपर लीक तथा नकल माफिया पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक ही भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से युवा के भरोसे पर खरी उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में अब तक 100 FIR SOG थानों में दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकले, परीक्षाएं समय पर हो और सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। वर्ष 2025 के दौरान 81,000 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों की परिलक्षिता है। बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राष्ट्रीय नियुक्तियों की घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान सम्मान में अभिवृद्धि करने के लिए समर्पित है। प्रदेश के विकास में माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमारा मानना है कि आधी आबादी जब सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। महिलाओं के सामर्थ्य और उनकी असीम प्रतिभा का समुचित उपयोग कर ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को ही मूर्त रूप दिया जा सकता है। महिलाओं के सामर्थ्य तथा उनकी असीम प्रतिभा का सुनिश्चित उपयोग कर ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती, प्रसूता और धात्री महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए जाने वाली 5,000 रुपए राशि में 1,500 रुपए की वृद्धि की गई है। वही दिव्यांग गर्भवती महिला को प्रथम संतान पर देय राशि 5,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए की गई है। और चलते चलते नगर विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने कल वीसी के जरिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए MOU से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए MOU को जल्द से जल्द धरातल पर लाया जाए। इसके लिए समस्त प्राधिकरण और न्यास अपने जिले के जिला कलेक्टरों से समन्वय कर निवेशकों के साथ संपर्क स्थापित करें और भूमि के चिन्हीकरण, भू आवंटन आदि प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में श्री गालरिया ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस पोर्टल के नियमित उपयोग के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल का उपयोग नियमित रूप से किया जाए, साथ ही पोर्टल पर निवेशकों द्वारा भेजी जाने वाली मीटिंग रिक्वेस्ट का भी जवाब तुरंत देकर ज्यादा से ज्यादा निवेशकों के साथ बैठक की जाए। इसके अलावा माइलस्टोन मॉनिटरिंग संबंधी सूचनाएं भी तय समय की सीमा में उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे कार्य की प्रगति, समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा भी की गई। श्री गालेरिया ने कहा कि विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की तथा उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, लंबित लाइट्स प्रकरण, संपर्क पोर्टल के प्रकरण, रिक्त भूखंड एवं लैंड बैंक की समीक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की। तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।